आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 2 से हम आज अध्ययन करेंगे प्रथम श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। यह संजय उवाच से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये वाक्य कहे हैं। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम आत्मा को नहीं जानते तभी हम ये भौतिक लक्षण हमारे अंदर दिखाई देंगे। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है, जो कि मधु नामक राक्षस के वध करने के कारण उनको प्राप्त हुआ है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी, क्योंकि जो व्यक्ति डूब रहा है उसको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। क्योंकि हमारी आत्मा तो अमर होती है और हमारा शरीर क्या है, एक बाहरी पहनावा है। इसलिए हमें कभी भी अपने शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, क्योंकि क्षत्रिय बहादुर होते हैं और कभी भी वह रोते नहीं हैं। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया है। क्योंकि अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे रण क्षेत्र में अपने प्रियजनों को देखकर, तो इसीलिए श्री कृष्ण को भगवद गीता का उपदेश देने की आवश्यकता महसूस हुई। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त करे। अर्थात हमें सदैव ईश्वर की कामना निष्काम यानी कि किसी कार्य के लिए नहीं, अपितु सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, तभी हमें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको अध्याय 2 के सारे श्लोक प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।